नमस्कार दोस्तों। आज का दिन कैसा रहा मार्केट में आपका? आज मार्केट में अच्छा उतार चढ़ाव आया दोस्तों। कभी मार्केट डाउन गया, कभी अप गया, फिर डाउन गया दोस्तों। कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा वॉलेटिलिटी था। क्या आपको पता है मार्केट में ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखोगे, निफ्टी एफएमसीजी को छोड़कर सारा सेक्टर, चाहे मैं आईटी मीडिया, किसी का बात करूं, एनर्जी, सब डाउन गया दोस्तों। कहीं ना कहीं मार्केट में ग्लोबल जो इम्पैक्ट है पड़ रहा है। जो चाहे वो रसिया का, जो हम ऑयल का जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी और जगह, वहां पर भी कहीं नहीं अमेरिका जो प्रेशर डाल रहा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहीं नहीं कहीं ना कहीं H1B वीजा का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर का भी पड़ रहा है। और जब तक हमारा जो सोल्यूशन, जो मामला है टैरिफ का लगभग लग रहा है, या उस इस तरह का मामला जो ग्लोबल इम्पैक्ट में जो पड़ रहा है, अगर अस्थिर नहीं होता है, तब तक हमारा लग रहा है मार्केट क्या डाउन जाएगा दोस्तों। आपका क्या राय है? मुझे बताना कमेंट में, क्योंकि मुझे जो लग रहा है, लगभग निफ्टी 5 दिनों से लगातार गिर रहा है। और गिरने की क्या संभावना है, क्योंकि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण फेज था 25,000, मार्केट लगभग लगभग उसी के आसपास अभी आज का लो लगाया है दोस्तों। तो आप का क्या राय है, जरूर बताना। चलो दोस्तों, मैं तो चार्ट एनालिसिस करूंगा और उस पर मैं बताऊंगा आज का जो महत्वपूर्ण लेवल होगा, वो आपको मैं विश्लेषण दूंगा। और उसी के आधार पे जो भी सेटअप बनेगा, वो मैं एक एक करके रिवील करूंगा, चाहे वो सेंसेक्स का हो, चाहे निफ्टी का हो, या बैंक निफ्टी का दोस्तों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी 50 से। दोस्तों, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, तो आज जो है मार्केट 25,108 पे ओपन हुआ, और 25,149 का हाई लगाया, और वहीं पे 25,027 का लो लगाया दोस्तों। और अंत में मार्केट 25,056 पे जाके क्लोज हुआ दोस्तों। और ओवरऑल मार्केट 112 पॉइंट्स का लो माइनस में बंद हुआ दोस्तों। तो इस आधार पे अगर मैं देखूं, तो मार्केट जो है लगभग लगभग अपने क्लोज के पास ही बंद हो रहा है लास्ट 3 दिन से, और मार्केट उसके बाद नीचे ही फिसलते जा रहा है दोस्तों। तो आप भी ध्यान रखना दोस्तों, क्या सेलिंग जबरदस्त हो रही है? हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं फॉरेन इंस्टीट्यूट का, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट ने आज भी लगभग लगभग माइनस में ही बाय सेल का नेट वैल्यू रहा, लगभग 24,000 के आसपास उसका नेट जो बाय सेल वैल्यू रहा है, निगेटिव रहा है दोस्तों। वहीं पे अगर मैं बात करूं अपना फॉरेन के जगह डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का, तो वहां पे 1250 करोड़ का आसपास जो है पॉजिटिव बाय सेल नेट वैल्यू रहा है दोस्तों। तो मार्केट पे कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूट इंपैक्ट डाल रहा है दोस्तों। दैट मीन्स हमें ग्लोबल इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों। तो मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या महत्वपूर्ण लेवल होगा, आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा वन बाय वन दोस्तों। चलो दोस्तों, देखता हूं। अगर मैं बात करूं आज जो महत्वपूर्ण लेवल है उसके बारे में अगर बात करूं दोस्तों, तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं बात करने जा रहा हूं आपको। 24,650, जो कि डे का जो है डेली डिमांड जोन होगा दोस्तों। डेली डिमांड जोन, जहां से आप अगर मार्केट यहां पे भी थोड़ा सा दूर लग रहा है, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में एक देखना है कि हमारा जो डेली डिमांड जोन कौन सा है, जो हाई टाइम फ्रेम का है दोस्तों। अगर वहीं पे मैं ऊपर बात करूं दोस्तों, 25,450, जो एक डेली सप्लाई जोन है दोस्तों। यहां से एक रेसिस्टेंस मिलेगा दोस्तों, यहां से सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। ये जो डेली का है, जब मार्केट फ्री फॉल होगा तब की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों, जो इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम माना जाता है 24,880, 850, जो कि 75 मिनट का दोस्तों एक महत्वपूर्ण लेवल है, जो कि डिमांड जोन का काम करेगा दोस्तों कल का मार्केट में। अगर वहीं पे मैं ऊपर की ओर बात करूं रेसिस्टेंस का, तो दोस्तों 25,300 के आसपास, जो कि मुझे दिख रहा है, ये एक सप्लाई जोन का काम करेगा दोस्तों, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। दोस्तों, मैं ये क्यों बार बार बता रहा हूं, अगर आप इस महत्वपूर्ण लेवल को अगर ध्यान में रखते हुए मार्केट में, अगर आप जानते होंगे कि जब सपोर्ट पर मार्केट आती है, तो वहां से मुझे अगर तोड़ती है, तो नीचे की ओर हम जो है लेना है वो ले लेता हूँ, पुट लेता हूँ या शॉर्ट करता हूँ। अगर मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाती है तो हम बाय करते हैं दोस्तों। उसी तरह रेसिस्टेंस पर जाती है मार्केट, तो उसके आधार पर हम लोग पोजीशन बनाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मैं जो महत्वपूर्ण लेवल जो मैं बता रहा हूं, वो आपको एक स्ट्रेटजी दे रहा हूं, एक सेटअप दे रहा हूं। आप महत्वपूर्ण लेवल को देखते हुए, मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखते हुए अपना एक पोजीशन बना दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं उसी के आधार पे 10 मिनट का क्या कहता है चार्ट दोस्तों।
अगर दोस्तों मैं 10 मिनट की चार्ट पे मैं बात करूं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि मार्केट का जो जो लो है आज का, उसी के आसपास मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं देखो दोस्तों वहीं पे बात करूं तो आपको यहां पे जो है 25,150 के आसपास ये 10 मिनट का आपका एक रेसिस्टेंस है या सप्लाई जोन है दोस्तों। यहां से अगर मार्केट सपोज दैट खुलते हुए ऊपर तक जाती है, यहां पे अगर रेसिस्ट लेती है तो मार्केट फिर से आपको अगर वॉल्यूम के साथ यहां पे नहीं तोड़ती है, कुछ देर होल्ड करता है, अगर तोड़ता है तो फिर आगे ऊपर की ओर जाने की चांस रहेगा। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ बहुत लंबा टाइम रहा और उसके बाद तो नीचे की ओर दोस्तों तोड़ते हुए फिर यहाँ पे आपको 10 मिनट का एक डिमांड जोन है दोस्तों, इसी के आसपास है जो कि 25,000 के आसपास है दोस्तों। ये जो मैं दो डिमांड जोन बता रहा हूं दोस्तों या सपोर्ट बता रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखना दोस्तों। अगर मार्केट कल बाय दी हुए 25,000 को तोड़ती है तो मार्केट कहां जाने की संभावना दोस्तों, देखो फ्री फॉल यहां आएगा 24,850 आने की संभावना है दोस्तों। ये उसके बाद ये डिमांड जोन बनेगा या सपोर्ट बनेगा दोस्तों। जो मैं दोस्त बता रहा हूं यह महत्वपूर्ण लेवल है, इस महत्वपूर्ण लेवल को आप इग्नोर मत करना, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ आगे हम सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का कल है एक्सपायरी, तो कल आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि एक एक महत्वपूर्ण लेवल जो मैं बताऊंगा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा कल आपकी एंट्री के लिए। तो चलो दोस्तों मैं बात करता हूं आपके सेंसेक्स की बात करता हूं, सेंसेक्स में मुझे क्या दिखता है दोस्तों। अगर सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी ओवरऑल आज जो मार्केट में जबरदस्त बाय चल रहा है दोस्तों। अगर आप देखोगे मार्केट 81,957 पे ओपन हुआ, 917 पे ओपन हुआ, और मार्केट जो है 82,045 का एक हाई दिया, और दोस्तों 81,607 पे लो लगाया, और वहीं पे मार्केट अंत में 81,715 पे क्लोज हुआ दोस्तों। और ओवरऑल मार्केट 386 पॉइंट माइनस में रहा दोस्तों। कहीं ना कहीं मार्केट जो है चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण लेवल का दोस्तों, यहीं पे मैं बात कर रहा हूं 80,500 जो है एक डे का यह सपोर्ट है दोस्तों। अगर मैं वहीं बात करूं ऊपर की ओर तो 83,000 के आसपास जो है ये रेसिस्टेंस है दोस्तों, जो कि कल के मार्केट के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लेवल होगा दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान में रखना, और क्या यहाँ पे रेसिस्टेंस लेती है या नहीं लेती है वो तो बात की बात है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना। अगर रेसिस्टेंस लेगा तो क्या करना है, सपोर्ट पर आएगा तो क्या करना है दोस्तों। अगर वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों इंट्राडे के लिए, जो कि 75 मिनट एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल माना जाता है, तो दोस्तों यहां देखता हूं 81,050 जो 75 मिनट का एक सपोर्ट है, और वहीं पे ऊपर की ओर जाऊं दोस्तों तो यहाँ पे 82,500 मुझे 75 मिनट का एक रेसिस्टेंस लग रहा है दोस्तों। तो ये जो महत्वपूर्ण लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपना सेटअप बनाना दोस्तों। अगर मैं बात करूं वहीं पे 10 मिनट में क्या दिखता है दोस्तों, चलो देखते हैं दोस्तों 10 मिनट में क्या दिख रहा है दोस्तों। मैं इसलिए बार बार आपको जो है डिटेल में बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण लेवल जो है, जो महत्वपूर्ण लेवल को ध्यान में रखते हुए अगर मार्केट में आप अपना जगह बनाते हैं तो आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही बाय सेल का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी रहती है। हम इंस्टीट्यूशन को फ्लो करते हैं, क्योंकि उसका अगर फुटप्रिंट पर अगर काम करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का बिग प्लेयर का काम वहीं पे होता है, तो वहां पे हमारा एक पोजीशन बनने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट होने का चांस रहता है दोस्तों। इसीलिए मैं महत्वपूर्ण लेवल बताता हूं दोस्तों। अगर मैं वही बात करूं दोस्तों तो आपको दिखेगा 82,050 के आसपास, 82,050 के आसपास दोस्तों यहां पे जो मुझे दिख रहा है एक 10 मिनट का जो है सप्लाई जोन है दोस्तों। अगर वहीं पे दोस्तों मैं बात करूं नीचे की ओर तो मुझे जो दिख रहा है 81,600, 81,600 जो दोस्तों 10 मिनट का एक मुझे डिमांड जोन दिख रहा है या सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ रेसिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों। 82,050 पे मुझे 10 मिनट का एक सप्लाई जोन ये बोलो या रेसिस्टेंस बोलो दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट में 10 मिनट का मुझे 81,600 पे 10 मिनट का डिमांड जोन या सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों। मैं ओवरऑल बात करूं मार्केट का दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो है, मार्केट खुली फिर नीचे गया, आज का मार्केट फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया दोस्तों। दोस्तों उसके बाद फिर मार्केट नीचे की ओर जाकर के क्लोज हुआ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से कल लग रहा है मुझे 81,600 को भी तोड़ने की संभावना लग रहा है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कल अगर मार्केट अगर मुझे
81,600 का भी अगर लो वो तोड़ता है तो कैसे मार्केट में कहां तक जाने की संभावना है, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए अगर दोस्तों ध्यान रखोगे तो आपको इमीडिएट ही आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि पहले भी बताया हूं 75 मिनट का, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण पेज है 81,050, और ऊपर में दोस्तों 83,000, ऊपर में 82,500 जो कि 75 मिनट का रेसिस्टेंस होगा। अगर मार्केट यहीं पे अगर तोड़ते हुए नीचे आती है तो यहाँ से देखना दोस्तों, यहाँ से भी आप अपना बना सकते हो। अगर नहीं मार्केट ऊपर गया इसको तोड़ते हुए तो यहाँ पे 82,500 पे यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, मार्केट फिर नीचे आने की संभावना है इसको। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण लेवल में बताया हूं उस महत्वपूर्ण लेवल पे जा करके ही अपना एक सेटअप स्ट्रेटजी के मेथड से अपना बनाना, जो कि मैं अर्थ में बोलता हूं आइस मेथड के अनुसार से। चलो दोस्तों, इसी के साथ कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इस महत्वपूर्ण लेवल को जरूर ध्यान रखना, उसके बाद अपना सेटअप बनाना दोस्तों। अगर अब आगे मैं बात करूं तो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों बैंक निफ्टी का। कल का बैंक निफ्टी का महत्वपूर्ण लेवल क्या होगा दोस्तों, अगर मैं उस पर बात करूं तो देखता हूं चार्ट पे क्या क्या दिखता है दोस्तों, आपको वो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान में रखना दोस्तों। दोस्तों अगर मैं कल का अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 55,387 पे मार्केट ओपन हुआ दोस्तों, और 55,511 का हाई लगाया। अगर बात करूं लो का तो 55,040 पे जाके मार्केट ने लो लगाया, और अंत में जाके मार्केट 55,181 पे बंद हुआ दोस्तों, और ओवरऑल मार्केट 388 पॉइंट माइनस में रहा दोस्तों। तो मार्केट में कहीं ना कहीं दोस्तों जबरदस्त सेलिंग का माहौल चल रहा है। आपको पता ही अभी ग्लोबल इंपैक्ट का भी है, और कहीं ना कहीं जो फॉरेन इंस्टीट्यूट का जो है बाय नेट बाय सेल हर समय निगेटिव रहता है दोस्तों बहुत दिनों से। तो अगर कहीं ना कहीं हम अगर इसको देखें तो ग्लोबल इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे अभी पड़ रहा है। ऐसे मार्केट में तो जो अभी होना चाहिए उसी के अनुसार से ग्लोबल इंपैक्ट पड़ भी रहा है, क्योंकि एक तरफ से हम क्रूड ऑयल या जो भी है उसका जो कर रहे हैं उसका भी इंपैक्ट पड़ रहा है, जो कि मतलब वो अमेरिका बैन लगा रहा है, टेरिफ बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं जो इसका भी एक इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों। चलो दोस्तों जो भी हो, हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं। इस चार्ट में जो मुझे दिख रहा है वही मैं बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण लेवल है आपके लिए, जहां से कुछ संभावना बनती है एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, जहां से बाय सेल का एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता है, वहां पर हम करेंगे अपना सेटअप दोस्तों। जब यहां पे देखता हूं बैंक निफ्टी में 53,100 का डेली डिमांड जोन है, एक महत्वपूर्ण लेवल है। वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों तो 56,900 एक डेली सप्लाई जोन है दोस्तों। अगर वहीं पे मैं बात करूं इंट्राडे के आधार पे जो कि महत्वपूर्ण लेवल होगा 55,950, जो कि 75 मिनट का एक महत्वपूर्ण लेवल है दोस्तों। अगर मार्केट सपोज दैट यहां से खुल करके ऊपर जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ से रेसिस्टेंस लेगा। वहीं पे अगर बात करूं दोस्तों 75 मिनट पे अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लो 54,750 के आसपास 75 मिनट का दोस्तों एक सपोर्ट है दोस्तों। ये सपोर्ट को आप भूलो मत दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लेवल है। ये रेसिस्टेंस भी महत्वपूर्ण लेवल है, जो कि 55,950 है दोस्तों। वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों अगर 10 मिनट का, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर वहां पे हम देखते हैं तो वहां पे क्या दिख रहा है, क्योंकि उसी के आधार पे आप लोग पोजिशन बनाओगे, और एक जो है हायर लेवल पे आप उसका ट्रेंड का डिसाइड करोगे दोस्तों। अगर मैं दोस्तों यहां पे बात करूं दोस्तों, मुझे जो दिख रहा है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पे स्पष्ट दिख रहा है मार्केट जो है 55,500 के आसपास दोस्तों, 55,500 के आसपास आपका 10 मिनट का दोस्तों एक मुझे जो है रेसिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों। और वहीं पे नीचे जाऊं दोस्तों तो मुझे जो दिख रहा है 55,000, लगभग लगभग 55,000 आसपास ही दोस्तों मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिमांड जोन दोस्तों, सपोर्ट का काम करेगा ये दोस्तों। तो दैट मीन्स 55,500 दोस्तों आपके लिए जो कि एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, और 55,500 आपके रेसिस्टेंस का काम करेगा, 55,500 एक सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। जो ये महत्वपूर्ण लेवल इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप देखोगे मार्केट नीचे की ओर ही लो के आसपास क्लोज दिया है तो मार्केट का संभावना डाउन होने का चांस रहता है दोस्तों। अगर मार्केट अपने लो के आसपास कभी भी क्लोज रहता है मार्केट दोस्तों, आप जाकर के बैक टेस्ट करना तो आप देखोगे मार्केट नीचे के ही ओर खिसका। अगर मैं देखो नेक्स्ट डे का भी देखो दोस्तों, अगर मैं देखूं 23 का, तो मार्केट का देखो लो के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ और मार्केट नीचे गया दोस्तों। दैट मीन्स कहीं नहीं, फिर यहाँ पे देखो आगे भी इसी तरह का 23 को भी मार्केट नीचे बाद नीचे गया दोस्तों। जो भी है इस तरह से मार्केट ने कहीं ना कहीं अपना नीचे के दिया दोस्तों।
तो ये आपको 10 मिनट का जो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों 55,500 के आसपास और नीचे 55,000 के आसपास, इस दोनों को भूलना नहीं दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लेवल होगा ये 10 मिनट का, जो कि ये 10 मिनट का ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण लेवल पे ही अपना एक सेटअप बनाना, क्योंकि मार्केट अगर बाय यहां तक जाती है तो 55,500 पर रेसिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आने की संभावना है। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लेट खुल कर नीचे यहां तक आती है 55,000 के आसपास, तो मार्केट यहां से फिर बाय का एक सेटअप बनता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो मैं महत्वपूर्ण लेवल बताता हूं दोस्तों, डिट्टो कॉपी पिछले दिन भी हुआ और लगातार होते जा रहा है दोस्तों। तो इसको आप आराम से देखो और सोच समझकर जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो वहां पे अपना सेटअप बनाना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।